राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के डेली 20-20 क्वेश्चन को करते हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 20-20वां होने वाला है और हमारा टारगेट है 85+ नंबर लेके आएंगे और ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर दिखाएंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जैसे सारी अपडेट ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड आपको मिलती रहे। हम पूरा प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, आपसे आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। मैं भी रहूंगा क्योंकि मैं भी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूं। और ग्राम पंचायत अधिकारी की हमारी डेली क्लास भी चलती है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर आप वो अभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपसे अनुरोध है। ऐसे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी आपके साथ आखिरी तक वीडियो बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने है, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर एक आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। यह कथन किसका है? ये प्रोफेसर से कुछ हमारे सामने, इनमें से किसी ने यह बात कही थी तो किस प्रोफेसर ने करी थी? तो जो हमारे कॉर्ल जे फ्रेडरिक है ना, पहले ऑप्शन में जो है कॉर्ल जे फ्रेडरिक, इन्होंने यह बात कही थी कि जो सरकार की सत्ता का उसमें प्रतिनिधित्व करती है वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। उसके बाद देखते हैं कौन से प्रोफेसर ने क्या बात बोली। तो 282वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। यह किसने कहा था? हिक्स ने, गिलक्राइस्ट ने या लॉस्की ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बात हमारे लॉस्की, प्रोफेसर लॉस्की ने कही थी। किसने कही थी? प्रोफेसर लॉस्की ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर साहब देखिए क्या कह रहे हैं, वो कौन से प्रोफेसर कर रहे हैं आपको बताना है। स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। यह कथन किस प्रोफेसर साहब का है? तो यह कथन जो है यह लॉर्ड ब्राइस का है। किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं। अनुभव यह सिद्ध करता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किस प्रोफेसर का है? तो इसमें से लॉर्ड ब्राइन का, टाकियावेली का या लॉस्की का, यह कथन किसका है? तो इसमें से कथन किसका है आपको बताना है। तो जो इसमें ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं, लॉर्ड ब्राइन, टाकियावेली या लॉस्की, इन्होंने यह बात नहीं की थी। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी गिलक्राइस्ट ने। किसने कही थी? गिलक्राइस्ट ने। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा उपयुक्त में से किसी का नहीं, यह बात गिलक्राइस्ट ने कही थी। इसके बाद है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह कथन किस प्रोफेसर का है? ब्राइस का, जेनिंग्स का, हिक्स का या इनमें से कोई नहीं? तो आपको देखना है और बताना है। जो हमारे प्रोफेसर हिक्स हैं इन्होंने यह बात कही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है प्रोफेसर साहब लोगों का, उसके बाद थोड़ा अलग क्वेश्चन हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आएगा। किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। यह कथन किस महानुभाव का है? किस प्रोफेसर साहब का है? तो हमें आपको बताना है। तो जो हमारे यहाँ डी टाकियावेली साहब, इन्होंने यह कथन बोला था। इनकी किताब में लिखा हुआ है, यह कथन डी टाकियावेली की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य जातियों के लिए प्रावधान किया गया है कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो यह व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। एससी के लिए वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। क्यों? जो वहां पर संशोधन हुआ है 2000 में, 83वां संविधान संशोधन हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ 83 होगा। 83वें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था
उसमें प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होना था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो एससी आबादी है ना, है ही नहीं, वहाँ सबसे ज्यादा एसटी आबादी है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में हमारे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जो है एससी, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। किनके लिए नहीं होगी? तो एससी के लिए वहाँ आरक्षण व्यवस्था नहीं होगी। ये 83वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? वर्ष 2050 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2040 तक, या समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। तो ऐसी संविधान में कोई बात अभी तक नहीं कही गई है कि महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा। लेकिन जो एससी आरक्षण है, एसटी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, इनके लिए संविधान में बात कही गई थी। जब इनका आर्थिक या सामाजिक रूप से जब ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो यह आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। देखते हैं 289वां प्रश्न है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 महीने से पहले करा लिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं भी किसी कारणवश पंचायत पहले ही भंग हो जाता है, या प्रधान की मृत्यु हो जाती है, या अपने प्रोसेस द्वारा प्रधान को हटा दिया जाता है, तो वहां 6 महीने के अंदर चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यह पहला बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं, अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो भी चुनाव कराया जाना चाहिए, ऐसा आवश्यक है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो क्या कौन सा सही है? पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो केवल सही कौन सा है? केवल एक सही है। केवल सही कौन सा है? एक सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्रोफेसर साहब डी टाकिया वेली का है। किसका है? डी टाकिया वेली का। इनको याद करेंगे हम टकला वेली से। ठीक है, टकला वेली ने कहा तो विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आज एक बार और देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो मंडल परिषद की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? मंडल परिषद की। और असम में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो आंचलिक पंचायत है असम में। कौन सी पंचायत है? आंचलिक पंचायत। महाराष्ट्र में कैसी व्यवस्था है? तो महाराष्ट्र में पंचायत समिति है। और गुजरात में तालुका पंचायत है। ठीक है, इनको हमने देखा था पहले, आज एक बार और देख लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो जो 10 साल वाली पद्धति चलाई गई है और तमिलनाडु में चलाई गई है। हमारे यहाँ क्या है? 5 साल वाली रखी गई है। हमारे यहाँ राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में यहाँ 5 साल के बाद आरक्षण बदलता रहता है। अगर इस बार अनारक्षित सीट है तो अगली बार हो सकता है एससी हो जाए, ओबीसी हो जाए, एसटी हो जाए, महिला हो जाए। इस प्रकार से हमारे यहाँ 5 साल में है, लेकिन तमिलनाडु में 10 सालों का पद्धति चलाया गया है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे दिए जाएंगे? ग्राम सभा के, क्षेत्र पंचायत के, जिला परिषद के या राज्य सरकार के? पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज दिए जाएंगे, मतलब वो पट्टा होगा किसके हिसाब से? तो इसका जो पट्टा देने का प्रावधान होगा वो ग्राम सभा के सिफारिशों के बाद होगा। ग्राम सभा की जो सिफारिश होगी उसके हिसाब से पट्टा दिया जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन इधर हैं, इधर बताया गया कहाँ पर किस सन में किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पंचायतों का कब हुआ? तो 1996 में हुआ। कब हुआ? 1996 में। इसी में पेशा एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? पेशा एक्ट।
केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कहां पर किया गया है, कब किया गया है? तो 2009 में किया गया है। और सांसद एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं है। कहां पर नहीं है? तो केरल में। और पंचायतों के तीनों स्तर पर 50% आरक्षण प्राप्त है। कहां पर है यह व्यवस्था? कहां पर यह व्यवस्था है? तो उत्तराखंड में यह व्यवस्था है कि पंचायत के तीनों स्तरों पर 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब बात कही गई है? 2009 में बात कही गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में भी है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत नहीं है, बाकी ये तीनों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के स्तंभ है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुष एवं महिलाओं के अर्जक रोजगार का सृजन। उसके बाद कृषि एवं मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के रोजगार का सृजन। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना या उपयुक्त में से सभी। तो ये किसमें बात करता है? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस 73वां संविधान संशोधन जो है वह क्या निर्दिष्ट करता है? तो जो हमारा इसमें सी ऑप्शन है, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ऐसा 73वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा निर्दिष्ट हुआ करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले क्वेश्चन कथन दिया हुआ है, फिर उसका कारण बताया गया है, रीजन दिया गया है। तो हमें इस प्रकार से पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में यह देखना होगा जो इसका व्याख्या है, एक कथन और बी उसका आर उसका व्याख्या है, तो क्या रीजन उसका सही है? इस दोनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ, तो बिल्कुल यह शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास अभी पट्टा करने की भी शक्ति है और हस्तांतरण रोकने की भी शक्ति है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उनके पास वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जमीन है तो उसपे लघु वनोपज का स्वामित्व होता है उनके पास। अब इन कूट के सहायता से हमें बताना है 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन क्या इसमें ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? नहीं, ऐसा, क्योंकि दोनों उसका कारण नहीं बताया गया, दोनों अलग अलग कथन है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर आगे के ऑप्शनों को हमें देखना ही नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 73वें संविधान द्वारा अंतर स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। तो उसमें उस 29 विषयों में कौन सा, जो एक नाम अभी मैं बताऊंगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप खुद बता देंगे देखते ही। लघु सिंचाई तो ग्राम मतलब पंचायत का कार्य में है, पशुपालन भी है, महिला एवं शिशु विकास भी है, लेकिन जो अग्नि सेवा है ना, दमकल केंद्र, ये सब किसका विषय है? ये ऊपर का विषय है, ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता क्योंकि न्यायालय का मामला है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम आता है जो केंद्र सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जाएंगी, वह पंचायत के अंतर्गत आएगा, और इसमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, सरपंच या उप सरपंच करता है, या उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। एससी के भी जो सदस्य बनते हैं उनमें से एक को चुना जाता है, और वह जो भी एससी का क्षेत्र है तो उसमें उसकी जो कोई भी बात होगी, सम्मेलन होगी, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा?
वह अनुसूचित सदस्य होगा जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है एक एससी का सदस्य जो अपने मतलब में अपने एससीओ में उसके सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करता है, अध्यक्षता करता है। आज हमारा ये आखिरी प्रश्न था 20 क्वेश्चनों का। तो हमने देखा आज 300 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। कल के वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे और 301 से स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह जाएं या अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताना है आपको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों में जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।